भाग्यशालिनी और आज हम एक और प्रवचन करने वाले हैं मेडिटेशन पर। अभी थोड़े दिन पहले हम शिरडी में थे, क्योंकि 15 अक्टूबर को बाबा जी ने समाधि ली थी, 15 अक्टूबर 1918 में। और समाधि का जो हम लोग रूप समझते हैं या हम कहते हैं कि प्राण त्याग दिया, हमें पहली बात तो याद रखना चाहिए कि जो कॉन्शियसनेस है या हमारी आत्मा है वो कभी भी नहीं मरती है। और वो जो आत्मा के साथ जुड़े हुआ हमारे सारी कॉन्शियसनेस होती है, हमारा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वो हमारी आत्मा का होता है। वो सब एक है, एक स्वरूप है। तो ये जो यूनिटी कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, हम इसकी इसीलिए बात करते हैं क्योंकि हम ये शरीर को त्यागते हैं। शरीर जो होता है वो मैटर से बना होता है, हम उसे त्यागते हैं। पर हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है वो हमारी आत्मा के साथ होती है। हमारी आत्मा ही हमारी कॉन्शियसनेस है। तो समाधि का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को अपने हाईएस्ट फॉर्म में लेके जा रहे हैं। सोर्स के साथ एक होना, ईश्वर के साथ एक होना। हर इंसान क्यों नहीं ईश्वर के साथ हो सकता है, क्या क्यों हमारी जो आत्मा है, हम कहते हैं कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि हमने इस कॉन्शियसनेस के साथ, हमने अपनी आत्मा के साथ बहुत सारे कर्मों का बोझ जोड़ा होता है। हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। बट ये जो बात है वो ये होता है कि हम लोग अपने साथ कोई मटेरियल चीज नहीं लेके आते, सिवाय ये जो हमारे को बॉडी मिलती है। और ना हमने कोई मटेरियल धन दौलत ये बॉडी लेके जानी है। जब हम आते हैं, हम आत्मा स्वरूप आते हैं और हमारे को एक शरीर दिया जाता है, एक शरीर तैयार किया जाता है। और जब हम जाते हैं हम उसे त्याग देते हैं। फिर ये शरीर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, या क्यों हम इसके साथ इतने कर्मबद्ध हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारी आत्मा है। और क्यों बहुत कम लोग इस बात को याद रख सकते हैं कि हमारा असली स्वरूप हमारी आत्मा है और वो समाधि ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मटीरियलिस्टिक या मटीरियलिज्म से जोड़े हुए नहीं रखते। वो अपने आप को बैराग में पाते हैं। बैराग किससे? तन से, मन से। और ये बैराग होता क्या है? हम बात करते हैं समाधि की, हम बात करते हैं बैराग की, बट हम बैराग समझ क्यों नहीं पाते हैं? हम क्यों सोचते हैं बैराग लेना मतलब बनवास ले लेना? बैराग लेना बनवास लेने से बहुत अलग। हम छोटे बच्चे देखते हैं, उनकी आपस में दोस्ती होती है, वो एक दूसरे के साथ दोस्ती रखते हैं सिर्फ प्रेम भाव से। उनकी मित्रता प्रेम भाव से होती है, जो एक दूसरे को सुख देना जानती है, एक दूसरे के साथ शांति बनाए रखती है। जैसे वो उनमें कट्टी होती है तो वो लोग आपस में अलग अलग हो जाते हैं और उनकी मित्रता वहीं रह जाती है। वो मित्रता सिर्फ उन लोगों से करते हैं जो उनके हान के होते हैं, उनके जैसे होते हैं। वो कभी उसमें करप्शन नहीं लेके आते मटीरियलिज्म की। वैसे ही हमारे तन मन और आत्मा का या यूनिटी कॉन्शियसनेस का एक संबंध होता है, दोस्ती का, मैत्री का। ये जो मैत्री है, ये जो दोस्ती है, ये बिल्कुल अनकंडीशनल होती है। इसलिए उसमें सोच नहीं होती है कि मैं ये करूंगा तो वो करेगा, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा। नहीं, इसे बैराग कहते हैं। ये सच्चा बैराग है। कुछ भी करना है आपने, सिर्फ इसलिए कीजिए क्योंकि आप
अनकंडीशनली अपने आप को लव करते हैं और आप ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो आपको एक कर्म की गठड़ी और पकड़ाते। कर्म बनते कैसे हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे आगे। हमने 1-2 वीडियोस में ऑलरेडी इसके बारे में बात की हुई है, पर हम अब विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे। जब हम समाधि की बात करते हैं तो हम सब इस मानव रूपी शरीर में इसीलिए आते हैं, या इस मानव रूपी शरीर या मन तो क्यों पाते हैं हम ये तन मन मानव रूपी? क्योंकि एक यही दरवाजा होता है जो हमारे को समाधि की ओर लेके जाता है, हमें हमारी त्रुटियों को हटाने का मौका देता है। ये त्रुटियां क्या हैं? ये त्रुटियां हमारे कर्म हैं, अच्छे हों बुरे हों, हमने सब यहीं छोड़ के जाना है। अच्छे कर्म जो होते हैं वो हमारे को इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो हमारे को बाकी कर्मों से बचने के लिए काम आते हैं। ये नहीं कि वो उनको काट देते हैं, कोई कर्म एक दूसरे को नहीं काटता। पर हाँ, अगर हमारे स्वभाव में लोगों का भला करना है तो हम लोगों का भला ही करेंगे। अगर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तो ये हमारा अच्छा कर्म हमारे लिए काम आएगा कि हम उसके साथ वापस बुरा नहीं पलट के करेंगे, क्योंकि वो हमारा कर्म नहीं है। हम इसमें बहुत ज्यादा बात करेंगे, इस विचारों पे बहुत उच्च स्तर पर बात करेंगे। धीरे धीरे हम इसको ऊपर लेते जाएंगे कि हम कैसे इन कर्म को काट सकते हैं और हमारे को कैसे अपने आप को कर्म मुक्त करना है। हमें ये मानव शरीर जो मिला है वो क्यों मिला है, ये समाधि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, या हमारे को अपने आप को किस व्यवहार में रखना चाहिए। हम ऑलरेडी वीडियो शुरू कर चुके हैं जिसमें हम धारणा के बारे में बात कर चुके हैं, बट क्योंकि अभी बाबा जी की समाधि का समय था और हम वहीं से आ रहे हैं और बाबा जी ने हमारे को और अपना प्रेम और ज्ञान दिया और इतने स्नेह के साथ, इतने प्रेम के साथ उन्होंने बुलाया। थैंक यू बाबा जी। हम सबको इंडिगो अर्थ बनना है, क्योंकि इंडिगो अर्थ जो है वही सतयुग है। उसे चाहे इंडिगो अर्थ ना भी कहें, हमने अपने अंदर एक गोल्डन एज लेके आनी है, अपने अंदर एक सतयुग लेके आना है, अपने अंदर एक इंडिगो अर्थ बनाना है। इंडिगो कलर की इम्पोर्टेंस ये होती है कि जब हम इंडिगो कलर की बात करते हैं तो वो हमारे 5th चक्रा से ऊपर की बात होती है, और 5th इज द ट्रूथ, चक्र ऑफ ट्रूथ। जब हम सच्चाई में आने लगते हैं तो वही सतयुग की बात हो जाती है। तो जब हम सतयुग, इसीलिए हम उसे बात करते हैं, इंडिगो अर्थ बोलते हैं, बिकॉज जो मदर अर्थ भी है वो भी अपना असेंशन कर रही है, वो सतयुग की ओर चल पड़ी है, सतयुग उसमें आना शुरू हो गया है। परिवर्तन जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं अपनी इन कलयुगी आंखों के साथ, वो हम तब देख सकते हैं जब हम भी अपने आप को स्तर पर उठाएंगे। और ये जो कुछ साल हम आगे देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत रैपिड चेंजेस आ रहे हैं जो हमारे अंदर सतयुग लेकर आ रहे हैं। हम सब अपने सत्य से हम लोग जैसे एक आईने में अपने आप को देखते हैं, वैसे ही हम अपने जो सत्य को है अपने सामने खड़ा पाएंगे। हम या तो उसे स्वीकारेंगे और कलयुग का हाथ छोड़ेंगे। सत्य क्या हमारे को दिखेगा? हमारे को सत्य ये देखेगा कि हमारे भय कहाँ हैं, हम किन चीज़ों से भयभीत होते हैं, हम किन चीज़ों के लिए कर्मबद्ध हो जाते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कर्मबद्ध करती हैं। तो हम आगे फिर बात करेंगे विस्तार में, बट बिकॉज
अभी ये शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे को कैसे बाबा जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना है, कैसे इंडिगो अर्थ बनना है। सो आई होप कि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी धारणा आप जो अपने अंदर से त्यागना चाहते हैं ताकि आप बैराग की ओर बढ़ सकें, तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।